हॉली स्पिरिट, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रिबाशाला रखंदरला रखुंदरा बनमा। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपकी तारीफ हो। हम अपने दिल, अपनी आत्मा को खोलते, अपने आप को, अपनी फैमिली को, मिनिस्ट्री को, तमाम लोगों को जो मेरे जीवन से जुड़े हैं प्रभु जी, जो हमारी ज़िंदगियों से जुड़े हैं खुदावन, जिन्होंने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए कहा खुदावन, जो उन तमाम लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट को, उन तमाम लोगों को, उनकी फैमिलीज़ को प्रभु जी मैं आपके हैंड ओवर करती हूँ। और प्रभु, अपनी आत्मा को हम तैयार करते हैं आज के वचन को आपके रिसीव करने के लिए प्रभु जी। आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु जी, और हर एक जन जो आज के वचन को सुने वो बरकत पाए, आशीष पाए, तेरे सामर्थ्य नाम में, तेरी सामर्थ के जरिए प्रभु छुटकारा पाए और चंगाई पाए और रिहाई पाए खुदावन। वो तेरे नाम में गवाहियों के साथ खड़े होने पाए प्रभु। और आज का वचन हम प्रार्थना करते, तेरे पाक लो में हम कवर करते प्रभु। अंधकार की तमाम ताकतों को हम डिस्कनेक्ट करते आज के वचन, आज के समय के ऊपर से प्रभु जी। और आज का वचन हमारे जीवनों में, सुनने वाले तमाम रूहों के जीवनों में सौ गुना फलों को लेकर आए, और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु नाम से मांग लेते हैं इस समय के ऊपर। पवित्र आत्मा अपना पहरा बिठाएं, हमारी अगुवाई करे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। एंड सभी को हैप्पी टीचर्स डे। एक मसीह को जो है वो हैप्पी टीचर्स मैं कहना चाहूँगी पवित्र आत्मा की अगुवाई में। पवित्र आत्मा जो है वो हमारा एक बेस्ट टीचर है। अगर हम बेस्ट टीचर की बात करें तो पवित्र आत्मा हमारा बेस्ट टीचर है। वो हमारा बेस्ट अगुवा है जो हमें गाइड कर सकता है, हमें बता सकता है परमेश्वर की गूढ़ बातों को, उस वचन के भेदों को, उन चीज़ों को जो हम हमारी समझ से परे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा बेस्ट टीचर पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट हमें गाइड कर सकता है, हमारी अगुवाई कर सकता है, हमें बचा सकता है, हमें सेव कर सकता है। तमाम बातों के लिए पवित्र आत्मा जो है वो हमें बता सकता है। सो एक मसीहत के जीवन में, एक मसीह के जीवन में जो है, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, मसीहत की बात करें, तो पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पवित्र आत्मा से वंचित है तो आपको पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत है। बिना पवित्र आत्मा के आप बहक जाएंगे, भटक जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, आप आज़ाद नहीं होंगे, आप फॉर्मेलिटी का जीवन मसीहत जो है वो आप दर्शाएंगे और जिएंगे। सो इससे अच्छा है कि जो परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर यीशु मसीहा हमारे लिए पवित्र आत्मा को छोड़कर गए इस जगत में, उस पवित्र आत्मा को हम मांगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा अगर इस धरती पर एक बुरा पिता भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ देना जानता है, तो अगर तुम मुझसे मांगोगे तो तुम मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना पाओगे। परमेश्वर हमें चाहता है कि पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में लें, पवित्र आत्मा की सहायता से, उसकी अगुवाई से हम आगे बढ़ें और चलें, और हम फेल ना हो, हम हारे ना, हम यूं ही मौत की जो है वो साए में ना जिए, डर की आत्मा में हम ना जिए। हम अन्य लोगों से अलग किए गए हैं, हम परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हैं। हम उसके नाम में जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमने पवित्र आत्मा को उसी समय, उसी घड़ी पाया। पर आपका काम क्या है कि क्या आप प्रेयरफुल लाइफ जी रहे हैं? क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा है? क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन पा रहे हैं? पर आज का जीवन एक मसीह का क्या हो चुका है, वो फेल हो रहा है। एक मसीह बहन, एक बेटी, एक बेटा क्या फेल हो रहा है परमेश्वर में। वो क्यों? क्योंकि पाप उसके जीवन में बोल रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है पुराने नियम में योएल 2:28 में, और प्रेरितों के काम में भी जब हम पढ़ते तो उसमें लिखा है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ बात कर रहा है कि वो सब प्राणियों पर, सब लोगों पर जो है अपना आत्मा उंडेलेगा। और जो लोग, जो जवान है वो दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे पुरनिये, और जो तुम्हारे बेटे बेटियां हैं वो भविष्यवाणियाँ करेंगे, प्रॉफिट बनेंगे। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा इस तरह से आप लोगों को जो है वो गाइड करेगा,
और 2 तिमोथियस 3 उसका 1 से 5 वर्ष जब हम पढ़ते हैं तो उस पे लिखा है कि पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में क्या होगा, अधर्म आ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डींगमार हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, निंदक हो जाएगा, माता पिता की आज्ञा टालने वाले बन जाओगे, कृतज्ञ हो जाओगे, अपवित्र हो जाओगे, दया से रहित हो जाओगे, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले बन जाएंगे, असंयमी, कठोर, भले के बैरी बन जाएंगे, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है कि इंसान कैसा हो जाएगा, पैसों का लोभी हो जाएगा, वो व्यभिचारी बन जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा कि उसके अंदर पाप बढ़ जाएगा, अधर्मी हो जाएगा, वो लोभी हो जाएगा, वो डींगे मारेगा, वो अपने आप को मसीह जो है दिखाने का दावा करेगा, वो ऐसे ऐसे काम करेगा जो सोच से परे होंगे। पर परमेश्वर का आत्मा जब आएगा तो इन तमाम पापों से आपको आज़ाद करेगा। परमेश्वर का आत्मा जब आएगा तो वो आपके अंदर से बोलेगा और इन तमाम स्पिरिट के ऊपर सिर्फ एक पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की वो सामर्थी आत्मा जो हमें गाइड करती है, जो हमारी अगुवाई करती है, जो हमें पाप से बचाती है, जो हमें इन स्पिरिट से आज़ाद करती है। वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? अच्छा टीचर कौन है? हॉली स्पिरिट। हॉली स्पिरिट हमारी अगुवाई करता है और वो हमें तमाम बातों से बचाता है। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 3 उसका 17 और 18 वर्ष अगर हम पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 3 उसका 17 और 18 वर्ष कि प्रभु तो आत्मा है। क्या है? प्रभु आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ क्या है? आज़ादी है, वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम बदलते जाते हैं। जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। क्षण भर भी अगर परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता, हम पर उतरता है तो हमें बढ़ाता है, हमारी अगुवाई करता है। जिस तरह हम दर्पण में जो है खुद को जब देखेंगे तो परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की इमेज, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के फल हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। हम एक रियल मसीह बनना शुरू हो जाएंगे और जो पाप का स्पिरिट है वो जाता लगेगा, वो पाप का स्पिरिट जाता रहेगा, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है और प्रभु क्या है? वो आत्मा है, और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात, कितना सुंदर वचन परमेश्वर का कि जहाँ मेरा आत्मा है, परमेश्वर कह रहा है, वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर रिहाई है, वहाँ पर अधर्म नहीं बोलेगा, पैसा नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, व्यभिचार नहीं, नशा नहीं, कुछ भी चीज़ नहीं बोलेगी। वहाँ परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद करेगा इन स्पिरिट से। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं 1 शमूएल 10 उसका 6 और 9 वर्ष कि तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि बहुत से मसीह लोग जो है वो दिखावा कर रहे हैं, बहुत से लोग जो है वो प्रभु प्रभु तो कहते हैं पर परमेश्वर के नहीं हैं, पर रियल में उनकी ज़िंदगी को आप देखें तो वो बिल्कुल अलग होती है। वो परमेश्वर में नहीं है और परमेश्वर के नाम को क्या कर रहे हैं? वो एक मैं कहूँगी कि इंसल्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को जो है वो डाउन कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं कि हम मसीह के हैं, पर वो मसीह के नहीं हैं, वो मसीह के नहीं हैं। आप अपने आप को वैसा जाहिर मत करें, दिखावा खत्म हो जाएगा। जहाँ परमेश्वर का आत्मा उतरेगा वहाँ दिखावा खत्म हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू चेंज हो जाएगा, तू और मनुष्य हो जाएगा। हम कैसे मनुष्य बन? आत्मा की इंपॉर्टेंस को समझे, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेकर आए और धन्यवाद यीशु। तो हमारा जो है जो इमेज है वो हमारी चेंज हो जाती है, हमारा रूप चेंज हो जाता है, हम परमेश्वर के सही जन बन जाते हैं जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है। और आगे हम 1 शमूएल 10 उसका 9 वर्ष पढ़ते हैं। उस पर लिखा है, ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और ये सब चिन्ह उस दिन प्रकट हुए। तो जैसे ही
जैसे ही अगर हम परमेश्वर की ओर अपना रुख करते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर की ओर लेकर जाते हैं, वैसे ही हमारे अंदर जो है वो चेंज आना शुरू हो जाता है। क्योंकि खुदा हमारे दिल को, हमारी आत्मा को जानता है कि हम क्या सोचते हैं। वो हमारी सोच से भी परे हमारी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। पर अगर हम एक डिसीज़न लेते हैं, अगर हम पाप को छोड़ते हैं, अगर हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, तो हम आज़ादी को पाते हैं, हम रिहाई को पाते हैं, हम उस इमेज में आ जाते हैं जो परमेश्वर जैसा जन हमें बनाना चाहता है। उस जन की इमेज में आ जाते हैं, उस रूप में हम आ जाते हैं जो कि परमेश्वर का रूप होता है, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया गया हमारी इमेज होती है। फिलिपियर 2 का 6 से 10 वर्ष जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम में घुटना टेके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो है जब हमारे अंदर आता है तो हम कैसे बन जाते हैं। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने क्रूस की मृत्यु को लिया, वो दीन बना हमारे लिए, वो शर्मिंदा हुआ हमारे लिए, उस बोझ को, उस पाप के बोझ को अपने ऊपर लिया। किसके लिए? हमारे लिए। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो पापी था, वो पापी था ही नहीं, उसने पाप ही नहीं किया था, फिर भी उसने उन तमाम बातों को जो है वो अपने ऊपर लिया। किस लिए? परमेश्वर की आज्ञा को, पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए। वो दीन बना, वो इंसान की इमेज में आया ताकि वो हमें बता सके कि तुम लोग जो दुख, जो दर्द, जो तकलीफ, जो पाप की जीवन को जी रहे हो, तुम मेरे ऊपर जब मेरी इस दुख को देखोगे तो तुम समझोगे कि ये सब तुम्हारे जीवन से जो श्राप थे, जो दुख थे, जो बीमारियां थी, जो कर्ज था, जो शर्मिंदगियां थी, वो सब कुछ मैंने धो दिया, वो सब कुछ पूरा कर दिया तुम्हारे जीवन पर। उस क्रूस पर मैंने इस शब्दों को कहा कि पूरा हुआ। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ पूरा किया अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के जरिए। उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि हम लोग अनंत जीवन को पा सके। आज हम परमेश्वर को किस इमेज में ले रहे हैं? क्या हम उसको इंसल्ट दे रहे हैं? क्या हम दिखावे का जीवन जी रहे हैं? क्यों हम उस क्रूस की कथा को हम व्यर्थ जाने? वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए दीन बना, वो जो ऐसा शून्य हो गया कि उसने दास का स्वरूप धारण कर दिया, वो दास बन गया, जबकि वो इस लायक नहीं था। उसको प्रेस करनी चाहिए थी हमें, वो उसके अंदर वो काबिलियत थी। उसने क्या किया था? लोगों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुओं को छुड़ाया, मुर्दों को जिलाया। उसने तो अच्छे काम किए थे ना, फिर भी यहूदियों ने जो है उसको बुरा भला कहा, उसके अपनों ने उसका अनादर किया। वो हमारी खातिर क्रूस पर चढ़ा, वो आज्ञाकारी रहा और मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। पर आज क्या है? प्रभु का आत्मा जो है हम पर अगर उतरता है तो जो हमारे अंदर जो पाप का स्पिरिट है वो खत्म होता है। पर आज परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में लोग कैसे हो जाएंगे? अनाज्ञाकारी हो जाएंगे, डिसओबीडियंट हो जाएंगे। पर वो आज्ञाकारी बना परमेश्वर का। आज कोई दास नहीं बनना चाहता, आज कोई छोटा नहीं होना चाहता, आज कोई हलीम नहीं होना चाहता। आज हम दूसरों को डाउन करने की सोचते हैं, ऐसी कि तैसी, ये सोचते हैं ना हम। हमारे अपने हमें बुरा भला कहते हैं, पर अगर हम उन्हें माफ़ करना सीखते हैं तो हम दीनता में आ जाते हैं। हम परमेश्वर के फलों को लेना जानते हैं और परमेश्वर के रिवॉर्ड से आप वंचित नहीं रहेंगे अगर आप अपने आप को चेंज करते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं। सो परमेश्वर का आत्मा हमसे यही बात करता है कि हमें आज्ञाकारी बनना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की उस इमेज को लेकर जीना है। हम इस तरह से सेफ रह सकते हैं, हम पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। पवित्र आत्मा को अगर हमारे अंदर नहीं है तो पवित्र आत्मा को हम मांग सकते हैं पिता से, पिता आपको देगा।
आपको पवित्र आत्मा के फलों से भरना, अपने अंदर से उस नफरत को, उस जेलसी की स्पिरिट को ख़त्म कर देना है, गुनाहगारों को माफ़ कर देना, खुद को दीन बनाना है, खुद को छोटा करना है। खुद छोटे हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े बनकर क्या ले लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। प्रभु हमें उन जगहों पर बिठाता है फिर जो परमेश्वर की ओर से होते हैं। परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह दिखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की इमेज दिखती है लोगों को कि हाँ ये परमेश्वर का जन है। सो किसी को खुश करने के लिए जीवन को ना जिए। मैं ऐसे बहुत से जन देखती हूँ जो कि दूसरों को खुश करने के लिए जीवन को जी रहे हैं, दूसरों को खुश करने के लिए जो है वो सब कुछ कर रहे होते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुछ कर रहे होते हैं। बहुत से मैं खुदा के दास दासियों को देखती हूँ, अब ऑनलाइन का ही ट्रेंड चल गया है क्योंकि कोरोना की वजह से हर कोई चाह रहा है कि परमेश्वर के वचन को भी बांटे तो भाई हार्ट से बांटे, ऊंचा होकर बांटे। मैं हूँ, मैं जब तक ख़त्म नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या ऑनलाइन होने के लिए फ्लायर्स की ज़रूरत है? हाँ, एक बार है, ठीक है, कहीं पर जानकारी देनी है आप उसको राइट डाउन करके भी दे सकते हैं। ये मेरी खुदा में ये सोच है। हर जगह जा कर लोगों को कहेंगे कि भाई मुझे आना है, यहाँ पर मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आना है। उस प्लेटफॉर्म पर वादा भी करेंगे आने के लिए, गायब हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, आएंगे ही नहीं। खुदा के वचन को बांटना ज़रूरी नहीं समझते ना, इसलिए। पर जितनी जो इमेज है वो करें, किसी को खुश करने के लिए कमेंट्स मत करते रहें, उसके पीछे पीछे मत भागे किसी के। परमेश्वर आपको अच्छे जन देगा, परमेश्वर आपको अच्छे लोग देगा जो परमेश्वर में होंगे। खुदा के काम को करना भाई, अपने आप को ऊंचा करके क्या कर लेंगे। आज ज़िंदगी का कुछ नहीं पता है, पर जितना जीवन है वो परमेश्वर के लिए आप समर्पित करें। आज्ञाकारी बने अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप में उनके कहने को माने, बहन भाइयों से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने मसीह में बहन भाइयों से प्रेम करें। अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो उसको मानना सीखें, अपने आप को दीन करें, अपने आप को उस इमेज में लेकर जाएं। सोचें कि प्रभु यीशु मसीह ने किन किन दुखों को सहा। क्यों नहीं आप इमेजिन करते, क्यों नहीं आप अपने आप को बदलते। आज इतना लालसा, इतना लोभ पैसे का, इतना व्यभिचारी वासना भरा दिल हो चुका है, स्पिरिट हो चुकी है लोगों की कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सोच से परे तक नीचे जाकर वो एक गंदी सोच तक जो है वो उसको पार कर जाते हैं लोग। किस लिए? अपने शरीर की प्यास को बुझाने के लिए। सो आपको अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है और परमेश्वर में उस आत्मा के फलों से अपने आप को तैयार करना है, ताकि आप परमेश्वर में बढ़े और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने। अगर आप चाहते अपने जीवन में एक सही मसीह बनना, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसको ज़रूर मांगे, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को चेंज करें, पापों से तौबा करें, बार बार पाप ना करें। एक बार पाप से आपको माफ़ी मिल चुकी है। यीशु मसीह के नाम को आप दिखावे में मत जिए, आप प्रभु के नाम को ऊंचा करें, उसके कामों के लिए जिए, लोगों की परवाह ना करें, अपनों की परवाह ना करें, सिर्फ परमेश्वर के काम को करने के लिए अपने आप को सरेंडर करें, अपने दिल, अपनी आत्मा को बदलें। परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचा करेंगे। सो एक बेस्ट टीचर हॉली स्पिरिट है, उसे अपने जीवन में ज़रूर मांगे। दिखावे का जीवन बंद कर दे। मेरे तमाम मसीह बहन भाई, तमाम खुदा के दास दासी दिखावे के जीवन को बंद कर दें, सिर्फ परमेश्वर में जीवन को जिएं और परमेश्वर के लिए खुद को समर्पित करें। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे आज के वचन के ज़रिए। और मैंने बरकत पाई है, मैंने आत्मा की अगुवाई को, उस बात को अपने जीवन में लिया है। सो मैं आप सबको भी ब्लेस करती हूँ सेम स्पिरिट के साथ। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आई प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। धन्यवाद हो परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, आपकी सामर्थ, आपकी आत्मा, उस अगुवाई को मांग लेती हूँ प्रभु जी इन तमाम जन के ऊपर, इनकी ज़िंदगियों में आपका आत्मा काम करे प्रभु।
हर एक पाप की दीवार इनके जीवनों में ढह जाए मेरे ज़िंदा खुदावन, ये रिहाई पाए खुदावन उन गंदी सोचों से, उन गंदी स्पिरिट से प्रभु जी। हर एक गंदी स्पिरिट इनके जीवन से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में। हर एक वो आत्मा जो इन्हें डाउन करती है, इन्हें नीचा करती है, इन्हें शर्मिंदगी और श्रापों में, इन्हें गलत कामों में रखती है, प्रभु का आत्मा आपको टच करे राइट नाउ और हर गंदी स्पिरिट खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं किसी भी बीमारी में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारी, एलर्जी, फीवर, महामारी, हर एक गंदी चीज़ बीमारी की रूप में जो इनकी बॉडी में है, यीशु मसीह के नाम में इनकी बॉडी से आउट हो। खुदा का आत्मा इन्हें चंगा करे, इन्हें हील करे। यहोवा राफा तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम करे। यीशु नाम की आग इनके जीवनों में, इनके घरों में, इनके बिजनेस में, इनकी मैरिज लाइफ में बोले। प्रभु तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम करे और यह आज़ादी पाए। प्रभु तेरा स्पिरिट इन्हें आज़ाद करे। मेरे परमेश्वर इन्हें गाइड कर, इनकी अगुवाई कर। हर एक व्यभिचार की स्पिरिट, नशे की स्पिरिट से ये आज़ादी पाएँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक गंदा जो मूवीज़ वगैरह, ये ब्लू फिल्म्स देखते हैं जो हर समय इंटरनेट पर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो गंदी स्पिरिट, वो गंदी लत, वो वासना भरी स्पिरिट, वो व्यभिचारी स्पिरिट इनकी बॉडी से, इनकी सोचों से, इनकी जिंदगियों से आउट हो यीशु मसीह के नाम में। हर कर्ज से आज़ादी पा जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर ढिठाई के पाप से आज़ादी पा जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर कमज़ोरी इनकी बॉडी से चली जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता इनके तमाम बंद रास्ते तेरे सामर्थ्य नाम में खुले, ये रिहाई पाएँ, आज़ादी पाएँ और चंगाई पाएँ यीशु मसीह के नाम में। पिता एक एक जन को तेरे हैंड ओवर करती हूँ जो मेरे जीवन से जुड़े हैं। एक एक जन की प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे सामने रखती हूँ। इनके जीवनों में इन्हें गवाही के साथ खड़ा कर, इन्हें आज़ाद कर। आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया प्रभु, मेरा विश्वास है। मांगते यीशु नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में काम करे। और आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप ज़रूर हमें कमेंट करें, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बोल कर भेज सकते हैं, जो भी आपका मैटर है वो बोल सकते हैं। लेकिन इन केस अगर मैं कॉल नहीं पिक करती व्हाट्सएप पर तो आप मुझे बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके लिए मैं दुआ करूँगी और आप मेरी दुआ में शामिल होंगे। आज के सेशन के ज़रिए अगर आपने बरकत पाई है तो ज़रूर आप कमेंट करें, इस सेशन को ज़रूर शेयर करें। होप टीवी इंडिया पास्टर आश्रय ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।